हेलो एवरीवन। आपने थंबनेल पे एक बहुत सुंदर सा डैशबोर्ड देखा और उसे देखकर ही आप इस वीडियो को देखने आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के खत्म होते होते आप वो सुंदर सा डैशबोर्ड बनाना सीख जाएंगे। देखिए, कोई भी एक्सेल डाटा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तभी देता है जब वो बेहतरीन ढंग से आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, चाहे वो टेबुलर फॉर्म में हो या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में। बेहतरीन प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो आज आप यही सीखेंगे। एक्चुअली जब एक्सेल में डाटा रॉ फॉर्म में होता है ना, तो उससे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जरा देखिए हम उससे कितनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डेराइव करना आपको सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ डाटा है मेरे पास। इस डाटा को अभी थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। एम्प्लॉयज के नाम है और वो किस कोर्स की काउंसलिंग करते हैं। ये एक्चुअली मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरे काउंसलर्स हैं। ठीक है, मोहन, सोहन, रोहन, गगन, मगन, चमन। ठीक है, जिसमें से 3 लोग मोहन, सोहन, रोहन सीए कोर्स के लिए काउंसलिंग करते हैं। गगन सीएस की इंक्वायरी को हैंडल करते हैं। मगन और चमन सीएमए कोर्स की इंक्वायरी को हैंडल करते हैं। उन्होंने डे 1, डे 2, डे 3 में कितना सेल किया, टोटल सेल कितनी हुई, डे 1, डे 2, डे 3 में कितना सेल किया, टोटल सेल कितनी हुई, उनका टारगेट कितना था 3 दिन का और उन्होंने कितना परसेंटेज टारगेट मीट किया, ये मैंने निकाल लिया है। अब आप कहोगे टारगेट परसेंटेज कैसे होता है, तो ऑब्वियसली टारगेट परसेंटेज हुआ टोटल डिवाइडेड बाय टारगेट। जितना उन्होंने 3 दिन में किया डिवाइडेड बाय टारगेट इनटू 100। ठीक है, इनटू परसेंटेज का साइन। देखिए ये फॉर्मूला लगाया मैंने F2। ठीक है, इन डिवाइडेड बाय G2 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। हाँ, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर परसेंटेज सेलेक्टेड हो तभी ये परसेंटेज का साइन यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, मैं कुछ इंफॉर्मेशन और भर देता हूं। रीना, मीना, टीना, ठीक है, ये तीनों भी इंक्वायरी को हैंडल करती हैं। सीए, सीएस एंड सीएमए की इंक्वायरी को इन्होंने हैंडल किया है। और इन्होंने डे 1, डे 2, डे 3 कितनी सेल की है, ये मैं फिगर रखते जाता हूँ। बस मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ, राइट। आई एम नॉट केयरिंग और टेकिंग मच अटेंशन टू दिस। कोई भी डमी फिगर भर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने फिगर भरा। टोटल एक्चुअली फार्मूला कॉपीड था, इसलिए टोटल आते गया। टारगेट इसका कितना था, इसका टारगेट था 1 लाख का टारगेट था। इसका बना दिया कि इसको टारगेट दिया गया था 3 दिन का 1 लाख रुपए, जबकि इन्होंने 77,113 की सेल की। इसका टारगेट 80,000 था, इन्होंने ज़्यादा सेल कर दी भाई। और 1,71,000 इसका टारगेट 1.5 लाख रुपए का था। ठीक है, इन्होंने इतने परसेंटेज सेल की। तो बहुत सारे लोगों ने अपना टारगेट से ज़्यादा किया है, तो उनका 100% से भी ज़्यादा आ रहा है। जैसे ये 114% आ रहा है या 110% आ रहा है, तो दे हैव बेसिकली एक्सीडेड देयर ओन टारगेट। ठीक है, अब इससे हम बनाना सीखेंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के लिए पहले तो हमें पाइवट टेबल को यूज करना पड़ेगा, ताकि हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिस चीज का डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, उसे टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर ले। तो आप पाइवट टेबल का यूज जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं ये मान लेता हूं कि आप नहीं जानते हो। पहले तो इस पूरे के पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद आप ये इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। ऊपर टॉप मेन्यू में इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो आपको दिखता है यहाँ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, फ्रॉम टेबल रेंज, फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स। तो हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज। इसको क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जो कहता है टेबल का रेंज। वो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि आपने टेबल को सेलेक्ट कर लिया था, पहले ही सेलेक्ट किया हुआ था। नाउ इट इज आस्किंग कि चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। पाइवट टेबल आप कहाँ चाहते हो, सेम शीट में चाहते हो या एक नई शीट में चाहते हो, तो आप नई शीट में डैशबोर्ड बनाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो न्यू शीट पे ये बाय डिफॉल्ट भी टिक्ड है, आप इसे यहीं रहने दीजिए। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में अभी फिलहाल करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बाद में एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी इसे यूज करना दिखाऊंगा। बस इसे ओके कर दीजिए। तो देखिए एक नई शीट क्रिएट हो जाती है, जहां पे पाइवट टेबल ये आपका क्रिएट हो गया है। तो हम एक काम करते हैं, इस शीट को रीनेम कर लेते हैं। जो हमारी डाटा वाली शीट थी उसको रीनेम कर देते हैं एज डाटा। ठीक है, और जिसमें पाइवट टेबल आ गया है जिस शीट में, इसको नाम दे देते हैं, इसे रीनेम कर देते हैं एज डैशबोर्ड।
ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जब आप इस पाइवट टेबल पे सेलेक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे पाइवट टेबल फील्ड ओपन हो जाता है, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये पाइवट टेबल फील्ड नहीं दिख रहा आपको, ये क्लोज्ड है, ये नहीं है, ये मैंने क्रॉस कर दिया, ये नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पाइवट टेबल पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और कहेंगे शो फील्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये देखिए ये फील्ड आपके सामने आ गया। तो अगर इन केस नहीं आता है तो आप इस तरीके से इसको वापस से ले आएंगे। मैं फिर से दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे किया शो फील्ड लिस्ट, तो ये यहाँ पे चला आया। अब आप क्या चाहते हैं, चलिए डिसाइड करते हैं कि व्हाट डू वी वांट। हम चाहते हैं कि मेरे जो टॉप 3 काउंसलर्स हैं, ठीक है, वेदर दे आर सेलिंग CA, CS और CMA, जो टॉप 3 हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल की है वो मुझे पता चल जाए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए एम्प्लॉइज़ और उनकी सेल, राइट। तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉय, ठीक है, और मैं ये यहाँ पे ले आया रो में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसको रो में ले आए, और अब हमको क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए। तो टोटल सेल को सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको वैल्यू में पटक दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया रो लेबल में, देखिए एम्प्लॉयज़ के नाम आ गए सारे, और सम ऑफ टोटल ये क्या आ गया, ये सारी की सारी सेल आ गई, ठीक है। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे रीनेम कर दीजिए कि दिस इज़ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय है, ठीक है। और इधर क्या है, यहाँ है टोटल सेल, राइट। तो हम लोग इसको रीनेम करेंगे एज टोटल सेल। हमने डबल क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ जाके ये एडिट हो जाएगा, टोटल सेल, ठीक है। ओके दबाइए, ये रहा टोटल सेल। अब हमें नेक्स्ट क्या करने की आवश्यकता है, मुझे तो चाहिए था टॉप 3, राइट। ये तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ आ गए, टॉप 3 कैसे करेंगे, इस फिल्टर आइकन पे क्लिक कीजिए और फिर फर्दर क्लिक कीजिए वैल्यू फिल्टर। वैल्यू फिल्टर में से देखिए नीचे दिख रहा है आपको टॉप 10 मिल गया, इस टॉप 10 को क्लिक कीजिए। मुझे कितना चाहिए, टॉप 3 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, क्या चाहिए आपको, चलिए टॉप 3 रखते हैं बस, टॉप 3। तो यहाँ पे हम 3 क्लिक कर देंगे और ओके दबा देंगे। ये देखिए ये हो गए टॉप 3। अच्छा, जो मुझे एक चीज़ और आपको दिखानी है, समझाना है, उसके लिए मुझे ना थोड़ा सा किसी के नाम को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, चमन शर्मा कर देता हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। आइए डैशबोर्ड पे आते हैं, राइट। तो अभी ये रिफ़्रेश नहीं हुआ है, चमन के आगे अभी चमन, ये चमन शर्मा नहीं हुआ है। तो एक काम करिए, इसको कहीं भी सेलेक्ट कर लीजिए, कहीं भी सेलेक्ट कर लीजिए पूरे इस बॉक्स में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको एक टॉप मेन्यू में दिखाई देगा पाइवट टेबल एनालाइज, इसके अंदर है रिफ्रेश। आप रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए चमन शर्मा हो गया। और क्या आपने ये देखा कि जैसे ही ये विड्थ बड़ी हुई तुरंत ये क्या हो गया, एम्प्लॉय का जो ये टैब था ये बड़ा हो गया, ये चौड़ा हो गया एम्प्लॉय वाला टैब। मैं वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि पहले ये जो कॉलम की विड्थ थी ये कम थी, देखिए कंट्रोल जेड, कॉलम की विड्थ कम हो गई। और फिर मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे रिफ्रेश, कॉलम की विड्थ बड़ी हो गई, ठीक है। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि टॉप 3 चमन की जगह कभी कोई और हो जाए, ठीक है, जिसका नाम छोटा है। जैसे चमन की जगह टॉप 3 में कोई और आ गया जिसका नाम छोटा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, विड्थ को कम कर देगा। लेकिन जो आप एक डैशबोर्ड बनाते हो, कभी अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाया, फिर उसके बगल में यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बगल में यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना रहा हूँ, और विड्थ छोटी बड़ी होते रहे, तो आप समझ रहे हैं, तो डैशबोर्ड सुंदर नहीं लगेगा। मुझे क्या करना चाहिए, जो विड्थ है इसको फिक्स कर देना चाहिए, राइट। तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे करेंगे, इस पूरे पाइवट टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके अंदर लेआउट एंड फॉर्मेट होता है, इसमें ऑटो फिट कॉलम टू विड्थ ऑन अपडेट, ये वाला टिक हटा दीजिए। अब कुछ भी होगा वो विड्थ एडजस्ट नहीं होगा, ओके कर दीजिए।
अब ये विथ एडजस्ट नहीं होगी, ये विथ फिक्स हो गई है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं डाटा में जाता हूं, चमन के आगे से शर्मा हटा देता हूं, ठीक है। वापस से डैशबोर्ड पे आता हूं अपने और इसे रिफ्रेश करता हूं, डाटा को रिफ्रेश। ये देखिए चमन चला गया, चमन नहीं चला गया, शर्मा चला गया, लेकिन विथ उतनी ही है। क्या आपने नोटिस किया? ये कंट्रोल जेड करता हूं, देखिए विथ उतनी ही है, विथ उतनी ही है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूं, वापस से रिफ्रेश करने पे शर्मा चला गया क्योंकि मैंने डाटा में से शर्मा हटा दिया, बट विथ रिमेन्स द सेम, ठीक है। अब आप कुछ भी करिए, विथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं इस चार्ट का। ये कौन सी टेबल है? टॉप 3 सेल्स पर्सन, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम टॉप 3 सेल्स पर्सन, ठीक है। इसको और सुंदर सा कर लीजिए, ये पूरा सेंटर लाइन कर देते हैं, मर्ज कर दीजिए इनको और बोल्ड कर लेते हैं, अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप थीम वगैरह इसका चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं डिज़ाइन से जाके, या डिज़ाइन में जाके अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इसको चेंज कर लूँ, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया, ये चाहते हैं आप, ये चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दिस, मुझे तो यही ठीक लग रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है। अच्छा, अब क्या करें? मान लीजिए जिस तरीके से टॉप 3 आपने सेल्स पर्सन निकाले, वैसे ही आप चाहते हो बॉटम 3 सेल्स पर्सन निकालना, कि भाई जो सबसे कम सेल करते हैं, भाई उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, इनको अवार्ड की ज़रूरत है, रिवॉर्ड की ज़रूरत है, तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग क्या करेंगे, इसी चार्ट को कॉपी कर लेते हैं, इसी पाइवट टेबल को कॉपी कर लेते हैं, उसमें बॉटम 3 सेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट कीजिए पूरे चार्ट को, ठीक है। कंट्रोल प्रेस कर दीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्रेस कीजिए और बॉटम में ले जाइए। जब बॉटम में ले जाएंगे तो एक छोटा सा प्लस का आइकन बन जाएगा, और जब प्लस का आइकन बन गया तो इसको ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए आ गया, देखा आपने। अच्छा, इसकी रो को सेट कर लीजिए, अब रो की विड्थ को सेट कर लीजिए। मैं आपको फिर से करके दिखा दूं इसको, कंट्रोल जेड, लेट मी रिमूव इट। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पाइवट टेबल को, कंट्रोल का बटन दबाए रखेंगे, जब नीचे हम इसके ले जाएंगे एकदम बॉटम लाइन पे, तो एक प्लस का छोटा सा साइन बन जाएगा। जैसे ही बन गया वहीं से पकड़ के इसको ड्रैग कर दीजिए, बगल में दूसरा आ गया। इसको टॉप 3 की जगह इसको हम बनाएंगे बॉटम 3, ठीक है। इसको टॉप 3 की जगह हम बनाने वाले हैं इसको बॉटम 3। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे बॉटम 3, ठीक है। और इसकी रो को भी फिक्स कर लें, कितना चौड़ा चाहिए, कम से कम इतना चौड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब नाउ व्हाट नेक्स्ट टू डू, इसमें हमें चाहिए था बॉटम 3। यहाँ पे जो फिल्टर आइकन है इस पर क्लिक कीजिए और वैल्यू फिल्टर को क्लिक कीजिए, वहाँ पे टॉप 10 है, वापस से उस पर क्लिक कीजिए और टॉप की जगह यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए बॉटम, ठीक है। 3 ही चाहिए या ज़्यादा चाहिए वो आप देख लीजिए, मुझे 3 ही चाहिए, ओके दबा देते हैं। ये बॉटम 3 आ गए, जो सबसे कम सेल 3 लोग किए हैं वो आ गए हमारे पास। ये तो मैंने कॉपी करके बना दिया। अगर मैं चाहूँ कि न्यू पाइवट टेबल, देखिए मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। कॉपी करके बना दिए तो फटाक से उसी में बस फॉर्मूला चेंज किया और नया एक रिपोर्ट तैयार हो गया आपका, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं मुझे नया पाइवट टेबल ही इंसर्ट करना है तो हम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। वापस से जाइए डाटा पे, डाटा को सेलेक्ट कीजिए, पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए और डाटा को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट दबाएंगे, यहाँ पे आएगा पाइवट टेबल, फिर वो पूछेगा फ्रॉम टेबल रेंज, क्लिक कीजिए इसको, पूछेगा न्यू वर्कशीट की एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट जो डैशबोर्ड नाम की है उसमें मुझे ले जाना है, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट हम क्लिक करेंगे, ठीक है। हम डैशबोर्ड पे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम चाहते हैं इंसर्ट करना, तो जहाँ पे आप चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे टिक लगाने के बाद लोकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। लोकेशन कैसे सेलेक्ट किया? हम डैशबोर्ड पे गए और जाके जहाँ मुझे वो पाइवट टेबल चाहिए वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम दबाएंगे ओके,
तो यहाँ देखिए एक नया पाइवट टेबल आ गया। अब आप चाहते क्या हैं, चलिए डिसाइड करते हैं कि मुझे चाहिए क्या। मैं चाहता हूं वो कौन से एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अपने टारगेट परसेंटेज को हाईएस्ट मीट किया है। देखिए क्योंकि अभी तो हम हाईएस्ट सेल की बात कर रहे थे, तो रोहन, टीना और चमन ने हाईएस्ट सेल की, लेकिन एक देखिए टारगेट भी कैसे होता है कि एक नया काउंसलर आया तो उसको टारगेट हमने 20,000 का दिया था, एक पुराने काउंसलर को तो 50,000 का टारगेट दिया था, ठीक है। तो 20,000 वाला 22,000 कर दिया, लेकिन 50,000 वाला 40,000 किया, तो कौन बेहतर किया यार? 20,000 वाला 22,000 110% टारगेट को मीट किया है। तो मुझे टारगेट परसेंटेज वाइज भी जानना है कि कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इससे तो हाई सेल वाले पता चल रहे हैं, तो मैंने सोचा टारगेट परसेंटेज वालों को भी लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इधर एक रो में मैं एम्प्लॉय को उठा लेता हूँ, रो में एम्प्लॉय को उठा लेता हूँ, और इधर टारगेट परसेंटेज एक तरफ उठा लेता हूँ, टारगेट परसेंटेज मेट उठा लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया टारगेट परसेंटेज मेट और रो लेवल आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे रीनेम करने की आवश्यकता है, मैं डबल क्लिक करूँगा उस पर। रो लेवल्स नाम अच्छा नहीं है भाई, मुझे यहाँ एम्प्लॉय लिखना है, एम्प्लॉय लिख दीजिए, ठीक है। और अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचे होंगे सर ये तो आप टेबल बनाना सिखा रहे हैं, पाइवट टेबल, क्या हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे? हाँ, उसकी बारी आएगी, इसी पाइवट टेबल से तो सुंदर सुंदर डैशबोर्ड बनाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। डैशबोर्ड बना के ही आप इस वीडियो को छोड़ेंगे। यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, बस सम ऑफ हटा देना है परसेंटेज के आगे से, तो ये हो जाएगा परसेंटेज टारगेट मेट। ओके दबाइए। यहाँ पे कहता है पाइवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस नाम की फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। एक्चुअली जो ओरिजिनल डाटा था ना उसमें ये नाम है, तो अब क्या करें भाई, मुझे चाहिए तो यही नाम। तो एक काम करिए, यहां पे बस एक स्पेस दे दीजिए, बस एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा, काम आपका बन जाएगा। ओके दबा दीजिए, हो गया, राइट। अच्छा, अब ये परसेंटेज तो आ नहीं रहा, ये पता नहीं कैसे आ गया। तो अब क्या करें, चलिए यहाँ पे वैल्यूज को हमें परसेंटेज बनाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे परसेंटेज टारगेट मेट भी सही है, सम भी सही है, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। नंबर फॉर्मेट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करिएगा परसेंटेज, 2 डेसिमल प्लेसेस सही है, ओके दबा दीजिए, ओके दबा दीजिए। ये देखिए परसेंटेज में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? तो ये परसेंटेज नहीं हो रहा था, जो हमने सही करके इसको परसेंटेज बना दिया। अब मुझे सारे का परसेंटेज नहीं चाहिए, टॉप 3 टारगेट मेट वाले लोग चाहिए। तो वैसे ही टॉप 3 आपको मालूम ही है कैसे हम करेंगे। यहाँ एम्प्लॉयज़ के आगे जो फिल्टर बटन दिख रही है उसको क्लिक करेंगे, वैल्यू फिल्टर पे जाएंगे, टॉप 10 पे क्लिक करेंगे, इसको टॉप 3 बना देंगे। ये लीजिए, ये टॉप 3 हो गए। हालांकि टॉप 3 सेल्स में रोहन, टीना, चमन थे, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए ना तो चमन, गगन और टीना है। मतलब गगन भी परसेंटेज वाइज हाई काम किया है, जबकि हाई सेल्स में देखिए चमन और टीना तो कॉमन हो गए, लेकिन रोहन आ रहा था टॉप 3 सेल्स में वैल्यू वाइज। लेकिन परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए कि टारगेट जितना मिला था उसके हिसाब से कितना अच्छा किया, तो गगन अब एक नया आ गया बंदा, ठीक है। टॉप 3 टारगेट मेट, टॉप 3 टारगेट मेट कर देते हैं, ठीक है। राइट। अच्छा, यहां पे ग्रैंड टोटल ठीक है चलेगा, यहां भी ग्रैंड टोटल चलेगा कि टॉप 3 की सेल कितनी थी, बॉटम 3 की सेल कितनी थी, लेकिन टारगेट मेट में परसेंटेज का टोटल तो होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, इस पूरे टेबल में ये जो पूरी रिपोर्ट है पाइवट टेबल 3 है आपका, इस पे कहीं भी क्लिक कर लीजिए और क्लिक करके राइट क्लिक करिए, तो उसमें देखिएगा पाइवट टेबल ऑप्शन आएगा जी। मैंने क्या किया, फिर से दिखाता हूं, मैंने इस थर्ड पाइवट टेबल में कहीं भी क्लिक किया और फिर उसके बाद एक राइट क्लिक किया, पाइवट टेबल ऑप्शन आ गया। पाइवट टेबल ऑप्शन में जाने के बाद हम क्या करेंगे, टूल्स एंड फिल्टर देखिए, टोटल्स एंड फिल्टर्स। टोटल इन फिल्टर्स में यहाँ पे दिख रहा है शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज, शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स। हमें कुछ नहीं चाहिए, ग्रैंड टोटल चाहिए ही नहीं, रिमूव कर दिया दोनों, ओके दबा दिया। ये देखिए टोटल चला गया अब, क्योंकि टोटल यहाँ टोटल का क्या मतलब है भाई ठीक है।
इफ़ यू रियली वांट टू रिमूव टोटल इनटू टॉप 3 सेल्स, बॉटम 3 सेल्स, तो वहां पे भी आप टोटल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें बनाने की आवश्यकता है चार्ट। तो कैसे करेंगे? तो जिसका चार्ट बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनाना है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये पाइवट टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है? पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है आपको। ठीक है, और यहां पे आपको मिलेगा पाइवट चार्ट। क्लिक कीजिए इसे। अब कहता है कौन सा चार्ट चाहिए आपको? कॉलम चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, एरिया चार्ट चाहिए, जो चाहिए वो बना लीजिए। हम लोग कॉलम चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, कॉलम पे सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। ये रहा कॉलम चार्ट। देखिए कितना सुंदर सा चार्ट आ गया। ठीक है, और अब हम इसे क्या करेंगे? इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको लोकेशन को चेंज कर देंगे। इसको इसके नीचे ले जाके सेट करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले तो थोड़े से कॉलम्स को ये चौड़े कर लेते हैं। ठीक है, सबके नीचे सबका चार्ट बनाएंगे हम। अच्छा, अब इसमें क्या क्या है भाई? देखें 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 देखें। इसमें ये टोटल, यहाँ टोटल सेल, ये एम्प्लॉई, ये सब लिखा हुआ नहीं चाहिए भाई। ये हटाओ, ये रिमूव कर दिया। ये टोटल भी नहीं चाहिए, रिमूव करो। बैक स्पेस की दबाते जा रहा हूँ, रिमूव करते जा रहा हूँ। देखिए अब ये तो हट नहीं रहा है, मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ, नहीं हट रहा है। तो क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट। जितने भी फील्ड बटन चार्ट पे हैं सब हटा दो, दबा दीजिए, सब चले गए। ठीक है, ये लाइन दिख रही है आपको? ये सारी लाइंस दिख रही हैं जिसको अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अरे ये लाइन भाई, ठीक है, ये भी मैं नहीं चाहता, बैक स्पेस दबा दीजिए, सब हो गया। अच्छा, अब ये बार कहाँ तक जा रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। ये 1,60,000 से 1,80,000 के बीच में कहीं है, इतना तो दिख रहा है, लेकिन ऐसे नहीं पता चल रहा। इस बार को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, राइट क्लिक कीजिए, इसमें लिखिए ऐड डाटा लेबल्स। तो बस ये बता भी देगा कि ये क्या है, कहाँ तक पूछे, ये फिगर कितनी है। ठीक है, तो ऐसे ही सुंदर सुंदर आप डैशबोर्ड देखते हैं ना, राइट। और आप कहते हैं क्या बना दिया भाई, क्या बना दिया। इसलिए ये लीजिए, आप भी सीख गए इसको। कितना समय दिया आपने, ये बेहतरीन सा चार्ट बनाना आप सीख गए फटाफट। चलिए तुरंत अब हम एक काम करते हैं, इसके लिए भी चार्ट बनाते हैं सुंदर सा, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे। ठीक है, और पाइवट चार्ट ये रहा। कुछ नए तरीके का बना लीजिए, इस तरीके का बना लेते हैं, बार चार्ट बना लेते हैं। बार बना लीजिए, डन। देखिए कुछ नहीं, मैं तो बस बदमाशी कर रहा हूँ, कभी कुछ बैक स्पेस दबा के ये उड़ा दिया, डिलीट। ठीक है, ये उड़ा देंगे हम, डिलीट। ठीक है, और क्या करें, ये हटाने के लिए इस पर तो राइट क्लिक करना पड़ता है, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट करना पड़ता है। ये कर दिया। थोड़ा सा इसको पतला करेंगे ताकि ये सेट हो जाए इसी के अंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब इस बार को सिलेक्ट कीजिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए, ऐड डाटा लेबल दबा दीजिए, तो फिगर भी आ जाएगी यहाँ पे। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, इजंट इट? ठीक है, ये और भी तरीके के चार्ट तो आप जैसे चाहे जैसे बना सकते हैं, कोई परेशानी थोड़ी ना है, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं आप। ठीक है, अब हम इसके लिए कुछ डिफरेंट बनाएंगे। ठीक है, ये सेलेक्ट किया हमने, और इसके बाद हम करेंगे पाइवट टेबल एनालाइज। यहाँ से जाएंगे पाइवट चार्ट में, पाइवट चार्ट में जाके इसके लिए लाइन चार्ट बनाते हैं, लाइन बनाएंगे, ओके दबाएंगे। ठीक है, ये आ गया लाइन चार्ट। ये सब पहले उड़ाएंगे, इसकी सुंदरता को निखारेंगे। इस पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक दबाएंगे, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे और सेलेक्ट करके लाके यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये आपने बना के तैयार किया है। ठीक है, अच्छा, इस पे लेबल्स भी चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली
कर सकते हैं ऐड डाटा लेबल्स, ये आ गया, लेबल्स भी बन गए इस पर। कैसा लगा ये सब, है ना बेहतरीन प्रेजेंटेशन। अच्छा अब इसके बाद क्या, रोहन, टीना, चमन ये टॉप 3 CS पर्सन है, लेकिन मैं टोटल में टॉप 3 नहीं चाहता, मैं चाहता हूं CA में टॉप 3 कौन है, CA कोर्स बेचने वालों में टॉप 3 सेल्समैन कौन है, CS में टॉप 3 पे कौन है, CMA में टॉप 3 में कौन है। ठीक है, हालांकि मेरे तो 3 से ज़्यादा सेल्समैन ही नहीं है भाई, CA में शायद 4 हैं, हाँ CA में 4 हैं, बाकी में तो 3 ही है। लेकिन मान लीजिए डाटा बहुत सारे सेल्समैन होते और मुझे ये जानना होता कि भाई बताओ भाई टॉप 3 कौन है, तो कैसे करते। तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं स्लाइसर। अब ये होगा कैसे यूज़, पहले तो आप इस पाइवट टेबल को सेलेक्ट कीजिए, पाइवट टेबल एनालाइज में जाइए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिखेगा स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर, इसे क्लिक कीजिए। राइट, अब स्लाइसर आप किसका बनाना चाहते हो, आप डे 1 पे देखना चाहते हो, डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, ऐसे आप अलग अलग देखना चाहते हो टॉप 3, आप कोर्स वाइज देखना चाहते हो, मुझे कोर्स वाइज देखना है तो मैं कोर्स को सिलेक्ट करूंगा, ओके। तो स्लाइसर में आ रहा है कि भाई कोर्स 3 तरीके के हैं, CA, CS, CMA। ठीक है, अब CA, CS, CMA या तो ये 3 बटन है, आप यहीं से सेलेक्ट करते रहिए, या फिर आप CA, CS, CMA को प्रेजेंट कर दीजिए अलग तरीके से, मैं बताता हूं अभी इसका यूज। आप यहां कर लीजिए, अगर ये 3 बटन्स हैं आपके, तो मैं कहूंगा यहां ऊपर कॉलम में 3 कर लीजिए, इट विल मेक द प्रेजेंटेशन बेटर। ये ऐसे आ गया, देखिए ये 3 कॉलम्स में आ गए, CA, CS और CMA। इसको पतला कर लीजिए ये, ठीक है। अब इसको ले जाके ऊपर रख दीजिए, ठीक है। थोड़ा और बड़ा करना है तो इसको ऐसे कर लेते हैं, अब ये ठीक है, CA, CS, CMA। अब मैं इस पर CA बटन को क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये जो चार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा अभी पहले, ठीक है। मैं फिल्टर क्रॉस कर दूँ, मैंने फिल्टर क्रॉस कर दिया। पहले रोहन, टीना और चमन थे हाईएस्ट 3 सेल में, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे CA को क्लिक किया तो ये टॉप 3 पर्सन की जो सेल है वो CA कैटेगरी के टॉप 3 की हो जाएगी। देखिएगा रोहन, टीना, चमन नहीं रहेंगे, अब CA को क्लिक किया, मोहन, रीना और रोहन हो गए, ये CA कैटेगरी वाले 3 हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा बॉटम 3 और टॉप 3 टारगेट मेट ये चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ, ये वाला पहला वाला चार्ट चेंज हुआ। ध्यान दीजिए, अगर यही मैं CMA दबा दूंगा तो पहला वाला चार्ट फिर चेंज हो जाएगा, पहला वाला टेबल CMA कोर्स के टॉप 3 ये सेल्समैन हो जाएंगे, CMA के टॉप 3 हो गए। CS के टॉप 3 करना है, CS के टॉप 3 कर दिए। हालांकि CS में लगता है 2 ही है, डाटा में जाके चेक कराऊं क्या, हाँ CS में 2 ही है, इसीलिए 2 हो रहे हैं। और यहाँ पे फिल्टर क्रॉस, यहाँ पे हटा दीजिए, फिल्टर हट गए तो तीनों टोटल में से आ जाएंगे, है कि नहीं। मजेदार डैशबोर्ड, लेकिन मजा मुझे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इससे पहला वाला पाइवट टेबल बदल रहा है। मैं चाहता हूं बॉटम 3, टॉप 3, टारगेट मेट ये सब चेंज हो जाए कोर्स वाइज, जब मैं कोर्स पे क्लिक करूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट कीजिए स्लाइसर को और कीजिए राइट क्लिक। आप जाइए रिपोर्ट कनेक्शंस में, रिपोर्ट कनेक्शंस, और रिपोर्ट कनेक्शंस में देखिए इसमें लिखा हुआ है पाइवट टेबल 2 जो है, मतलब इसको पाइवट टेबल 2 बोल रहा होगा बेबी, ठीक है। हम इस पे और इस पे जितने भी पाइवट टेबल हैं उन सब पे क्लिक कर देंगे और ओके दबा देंगे। अब ये तीनों एक साथ इफेक्ट लेंगे। मैं CA बटन क्लिक करूंगा, CA के हिसाब से सारे चेंज होंगे, CMA के हिसाब से सारे चेंज होंगे। अब आप देखेंगे टॉप 3 में भी जो नाम आ रहा है वही बॉटम 3 में आ रहा है। परेशान ना होइएगा, बेसिकली 3 ही लोग हैं ना, अगर 5 लोग होते तो टॉप 3 लेता, बॉटम 3 लेता तो कुछ और आते हैं, मेरे 3 ही लोग थे ही, ठीक है। आप टारगेट मेट वगैरह के हिसाब से देखिए तो यू विल फाइंड इट कि हाँ ठीक है, मज़ा आ रहा है। क्रॉस हट, ये फिल्टर हटाने का तरीका, यहाँ पे एक क्रॉस बटन है, इसको क्लिक कर देंगे, फिल्टर हट गया, ठीक है। सारे के सारे आ गए, ठीक है, तीनों कोर्स आ गए। नहीं तो अदरवाइज मुझे CMA चाहिए, आई कैन क्लिक दिस CMA, इफ आई वांट ओनली CS देन आई कैन क्लिक दिस ओनली CS, इफ आई वांट टू क्लिक CA देन आई कैन क्लिक CA। I hope you have enjoyed this, right? So this was all about creating a wonderful dashboard. अगर आप इस डैशबोर्ड की हेडिंग देना चाहते हैं, उसे ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, फिर से ऊपर रो इंसर्ट कीजिए, खूब सुंदर सा डैशबोर्ड दीजिए, बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर लीजिए। दिस इज हाउ यू कैन ब्यूटीफाई योर डैशबोर्ड। जो रियल कंटेक्स्ट देना था, बनाना कैसे है, वो बिगनर स्पार्क जो आप में डालना था वो मैंने कर दिया है। नाउ यू कैन ब्यूटीफाई इट ऑन योर सेल्फ।
आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। अगर आपको मजा आया है, ठीक है, और आपको लगता है कि ये बहुत यूजफुल है, मैं आपको बता दूं, ऑल दोज हु आर इनटू फाइनेंस, राइट, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन, डाटा से खेलना तो आपका काम है, और ये प्रेजेंटेशन आना आपको बहुत ही जरूरी है आपके इंटर्नशिप में, आपकी जॉब लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल है, राइट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आई बिलीव दे विल बी थैंकफुल टू यू थ्रू आउट देयर लाइफ, राइट। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल फॉर मोर सच।